हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। तो जैसा कि आपने देखा है, नाउ और नेवर, यस। तो ये शेयर कुछ इसी टाइप की पोजीशन पे है मेरे ख्याल से। बट बिफोर वी टॉक, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपको रेगुलर इस तरह के वीडियोस मिलेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसी टाइप के अच्छे स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। अपने दोस्तों को भी बताइए। तो उसी के साथ हम आ चुके हैं अब हमारी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर शेयर की करंट प्राइस है 2088। कंपनी ने करीब अब तक दिए हैं 1.5 लाख करोड़ के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है कंपनी लगभग करीब 95 19 मतलब 1995 1995 के आसपास की कंपनी है। मतलब बहुत पुरानी कंपनी है ये। कंपनी ने पिछले 5 साल में भी 330% का रिटर्न दे चुकी है। मतलब समझो कि हर 2 साल में आपका पैसा डबल जैसा हो रहा है। नाउ हियर इज़ द की पॉइंट कि पिछले 1 साल का रिटर्न जो है वो बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस है अभी तक। कई बार आप देखेंगे कि कंपनी ने अपना जो लेटेस्ट टॉप हाई है जो तोड़ना चाहा, लेकिन तोड़ नहीं पा रही, आगे बढ़ नहीं पा रही है। कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है। कंपनी का लास्ट ये जो क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो करीब नेट प्रॉफिट 116 के आसपास है करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर और 1 ईयर दोनों के उसको बीट किया हुआ है। अतुल, आरती इंडस्ट्रीज़, पीडीलाइट, दीपक नाइट्राइट, अल्काला माइंस, ये सब उसकी स्पेशलिटी केमिकल की कॉम्पिटिटिव कंपनी है, पीयर कंपैरिजन है जिसको बीट करती है ये कंपनी। उसके साथ साथ चल के कंपनी ने मार्केट में इतना अच्छा रिटर्न देना, इट्स नॉट एट ऑल जोक। इतने ईयर्स एंड ईयर्स ये कंपनी टिकी हुई है मार्केट में, परफॉर्मेंस दे रही है, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। कंपनी की मार्केट कैपिटल 21,000 करोड़ है। कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 1 की है। देखो यहाँ पर ना, कंपनी ये मिड कैप कंपनी कहा जा सकता है, लेकिन कंपनी की जो मतलब इंटेंशंस है वो आप देखिए एक बार। इतने साल से है, लेकिन फिर भी कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब नहीं के बराबर है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो पिछले 5 साल से ज़ीरो ही है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 15 करोड़ थे तो अभी 18 करोड़ है। कंपनी की मार्केट कैपिटल जो है वो 21,000 करोड़ के आसपास की है। तो हम डेफिनेटली ये 18 करोड़ मतलब निग्लेजिबल कंसिडर कर सकते हैं। और जो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अपना लोन लेती है, बोरोइंग्स करती है, लेकिन प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है, या इस तरह से प्रॉफिट करती है कि उसके सामने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कंपनी की इतने साल बिजनेस करने के साथ साथ अगर ये कंपनी मतलब बोरोइंग ज़ीरो है, डेट फ्री कंपनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो कि काफ़ी मायने रखती है, तो इसका मतलब ही ये है कि कंपनी खुद के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कितना ज़्यादा सोचती है। कंपनी की जो 2013 की सेल थी 550 करोड़ थी, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की है 2000 करोड़ के आसपास। कंपनी का बिजनेस, एवरीथिंग, मतलब कोई भी कंपनी क्यों ना हो दोस्तों, अगर कंपनी कितना भी शेयर कंपनी का ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, कुछ भी हो जाए, अगर कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, अगर ईयर एंड ईयर कंपनी प्रोग्रेस दे रही है, तो शेयर के प्राइजेस आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स को मुनाफा होगा ही होगा। और ये बहुत अच्छी कंपनी है। अभी तक तो कंपनी ने, आपने देख ही चुके होंगे, 1.5 लाख तक का रिटर्न दे ही दिया है। और नेट प्रॉफिट जो है वो भी 69 करोड़ था 2013 में, जो कि अभी रिसेंटली 402 करोड़ हो चुका है। कंपनी का मैंने मतलब लास्ट ये सितंबर क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट था वो करीब 116 या 18 करोड़ के आसपास है, जो कि मतलब रीसेंट लास्ट क्वार्टर और ईयर एंड ईयर देखे तो दोनों तरफ से कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस को, लास्ट परफॉर्मेंस को बीट कर चुकी है। तो कंपनी का इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस अच्छा ही है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये नावर नेवर वाला, देखिए दीपक नाइट्राइट, अल्कालामाइन, आरती इंडस्ट्रीज़, ये सारे टॉप कॉम्पिटिटिव है। उन्होंने पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं बोनस, स्प्लिट और बहुत कुछ मतलब धमाकेदार परफॉर्मेंस दे के शेयर होल्डर्स को बहुत खुश कर दिया है।
पूरे 100% मतलब मुझे ऐसा लगता है चांस है कि ये मतलब अभी विनाती का शायद चांस हो। देखो, बोनस देना, स्प्लिट देना, वो तो सब कंपनी अपनी अपनी मर्जी की बात है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से बता रहा हूँ। हालांकि हाँ, उससे ऊपर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं रिजर्व जो है कंपनी का वो करीब 5 साल पहले 800 करोड़ थे, अभी जो है वो 1800 करोड़ है। तो यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी मतलब ये जो रिजर्व्स है ना, वो कंपनी सब कुछ काट कूट के जो एक्चुअल सेव करती है, जो कि कहीं ना कहीं एक हेल्प हो जाती है जब कंपनी बोनस या डिविडेंड या कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट करती है। तो ये सारा काफ़ी इफ़ेक्ट करती है ये सारी चीज़ें। और जो कि हम वहाँ पर थे ये बोनस और उसके ऊपर, तो हम देखेंगे कि कंपनी अभी तक आरती, दीपक नाइट्राइट, ये सब ने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और ये कंपनी ने एक भी बार अभी मतलब जिस तरह से मतलब जिस रफ्तार से ये कंपनी को ग्रोथ दिखाना चाहिए ना, अभी बाकी है। दैट्स व्हाट आई फील। देखो, मैं यहाँ पर कोई ना बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप बाय करिए, अपनी बिल्कुल सूझबूझ के साथ करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बिल्कुल आप एडवाइस लीजिए उनकी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अगर आप एक अच्छा स्टॉक की तलाश में है, तो मैंने एक अच्छे स्टॉक की इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली पास ऑन की है। यहाँ पर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस देखेंगे कंपनी का, तो करीब 4 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के टोटल एसेट जो थे 5 साल पहले 1000 करोड़ थे, और अभी करीब 2100 करोड़ के आसपास हो गया है। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया कि ये जो हमने लास्ट जो फिक्स्ड एसेट जो देखी, जो कि वो भी तो ग्रोइंग ही कंडीशन में थी, आंकड़े हमने भले नहीं पढ़े। फिक्स्ड एसेट एक ऐसी चीज़ है जो हम समझो कि कहीं कहीं हम हमारे जीवन में कमा धमा के कुछ इन्वेस्ट करते हैं ना कुछ कुछ जगहों पे, ये वो चीज़ होती है। तो उसमें भी बढ़ोतरी ही है। तो हमको कहीं किसी बात से इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं दिख रहा है। और दोस्तों देखिए, ये 74.06% की प्रमोटर्स की होल्डिंग टिल नाउ 1995 की कंपनी है। अभी भी अगर कंपनी के प्रमोटर्स 74% स्टेक होल्ड कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि उनको अपनी कंपनी पे कितना भरोसा है, और वो अभी तो कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाना चाहते हैं कि होल्ड करके रखा हुआ है और कंसिस्टेंटली मेंटेन है। ये दिखाते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स, उनके इंटेंशंस कंपनी की ग्रोथ के लिए कैसे है। एफआईआईज और डीआईआईज ने भी पिछले 1 साल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई ही है। पब्लिक की बात करें तो वो 13% है, एफआईआईज और डीआईआईज 4.25 और 8% के आसपास है। तो आप निवेश डेफिनेटली अपने हिसाब से करिए, लेकिन अगर आप कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक के ऊपर रिसर्च करके आप अपने एडवाइज़र की सलाह लेके इन्वेस्ट के लिए बारे में सोच सकते हैं। विनाती ऑर्गेनिक्स, जो कि आप देख चुके हैं, शेयर का नाम है गाइस, स्पेशलिटी केमिकल का है। एबीबी करके एक केमिकल आता है जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये कंपनी की काइंड ऑफ अ मोनोपोली है। 65% ऑफ स्टेक ये हैंड शेयर करता है उसके अंदर। ये कंपनी ने अभी तक जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया हुआ है, बस ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको मेरा वीडियो लाइक करना है तो प्लीज़ लाइक करिए, अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। और अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कोई अदर टॉपिक के ऊपर जो कि स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग हो, आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, तो बेहिचक आप मुझे कमेंट में लिख के भेजें कि इस तरह की कुछ नॉलेज आपको चाहिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके मतलब कमेंट आपने अगर कुछ पूछा या बात बताई और अगर कमेंट के रिप्लाई नहीं किया या कुछ ऐसा हुआ, तो माइंड मत करना। कभी कभी बिजी शेड्यूल के मुताबिक हर किसी को शायद रिप्लाई करना नहीं करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी या, थैंक यू।